श्रीमद् भागवत कथा का महत्वपूर्ण प्रसंग। कहा जाता है कि एक बार नारद जी यात्रा करने के लिए धरती के सभी धामों पर गए, परंतु उन्हें कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि नारद जी ने सभी स्थानों पर पापाचार को देखा और उनके मन में बहुत दुखी हुई, परंतु वे घूमते घूमते वृंदावन जा पहुंचे, जहाँ पर श्री कृष्ण की लीला का नित्य निरंतर गान आज भी होता है। ये सब दृश्य देखकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने एक मार्ग में देखा कि एक स्त्री बहुत ही विलाप कर रही थी और उसके पास में ही दो वृद्ध आदमी पड़े हुए थे। नारद जी ने सोचा ये अकेली स्त्री है, इसके पास जाना उचित नहीं है। स्त्री नारद जी को देखकर कहती है कि हे साधु रुको रुको। नारद जी कहते हैं कि हे देवी तुम कौन हो और तुम इतनी युवक और ये दो इतने वृद्ध क्यों हैं? तभी भक्ति कहती है कि हे नारद जी मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, जो काल के कारण और कलयुग के प्रभाव के कारण बहुत ही वृद्ध हो गए हैं, परंतु मैं वृंदावन में आकर युवती बनी हुई हूँ, परंतु मेरे दोनों पुत्र अभी तक वृद्ध बने हुए हैं। भला ऐसे कैसे संभव है कि उसकी माता युवक हो, युवती हो और उसके दोनों पुत्र वृद्ध हो? नारद जी से भक्ति ने बहुत सी बातें कही। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुखों का दूर करने का उपाय करता हूँ। नारद जी ने चारों वेदों को सुनाया, 18 शास्त्रों वेदों को सुनाया। कहा जाता है कि उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तभी पास से ही शंकादिक ऋषि जाते हैं और नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने इन ज्ञान वैराग्य को वेदों के सुनाया है, शास्त्रों को सुनाया है, परंतु इनकी मूर्छा दूर क्यों नहीं हुई? तभी शंकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, आपको तो ज्ञात होगा कि सभी शास्त्रों वेदों पुराणों का सिर्फ एक ही सार है, वह है श्रीमद् भागवत कथा। शंकादिक कहते हैं कि तुम इन दोनों को भागवत कथा का श्रवण कराओ, जिससे ये भी एक नवयुवक हो जाएंगे। तभी नारद जी कहते हैं कि आपसे बड़ा वक्ता भला संसार में कौन हो सकता है, इसलिए आप हमें कथा सुनाइए। मैं यजमान बनकर इस कथा का श्रवण करूंगा और इनको भी कराऊंगा। तभी पान डाल लगता है और शंकादिक ऋषि भागवत कथा का प्रचार प्रसार करते हैं। कहा जाता है कि जैसे ही भागवत कथा संपूर्ण हुई, ज्ञान वैराग्य पूर्णतः युवक हो गए और भक्ति में भी प्रकाश आ गया। कहा जाता है कि यदि हमें अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति को पूर्ण रूप से युवक बनाना है, तो हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा ही चारों वेद शास्त्रों और समस्त ज्ञान का संक्षिप्त आधार है। कहा जाता है कि भागवत कथा स्वयं श्री कृष्ण ही है। जो भी इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसके जीवन में कभी भी भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कमी नहीं होती है। तभी से ही भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, जहाँ कहीं भी भागवत कथा का श्रवण होगा, मैं और मेरे पुत्र जो कोई भी इसका श्रवण करेगा उसके मन में बैठ जाएंगे और उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक अवश्य पहुंचा देंगे। तभी से ही भागवत कथा में ज्ञान वैराग्य और भक्ति का विशेष वर्णन है। यही वह कथा है कि जिसमें नारद जी भक्ति और ज्ञान वैराग्य और शंकादिक की भेंट होती है। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत कथा के पहले अध्याय से ही संबंधित है। यदि आप इससे सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें।